सो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, वेलकम टू फोर्थ लेक्चर। आज हम लोग हीट इंजन पढ़ेंगे और ये बीएससी थर्ड सेम में एमजीसी और एमआईसी दोनों में है, कॉमन है। तो आज हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज हीट इंजन? हीट इंजन क्या है? हीट इंजन बेसिकली ए डिवाइस है जो कि क्या करता है कि हीट को लेता है और वर्क करता है, ठीक है। लाइक आपके डीजल इंजन देखे होंगे आप लोगों ने। डीजल इंजन में क्या होता है? डीजल इंजन में वो पेट्रोल या डीजल लेता है, डीजल या पेट्रोल इंजन में। तो डीजल लेता है और वो क्या होता है, बर्न होता है, जिसके कारण आपका पहिया क्या है, घूमता है। उसमें क्या है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन हो गए। एक कार्नो इंजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्नो। इसको कार्नोट नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसको कार्नो बोलते हैं, इसको कार्नो बोलते हैं। एक मिनट, ठीक है, हो गया, ठीक है। कार्नो बोलते हैं, कार्नो इंजन, ठीक है। तो हम लोग इसकी संरचना कैसे देखेंगे कि कैसे, तो हम लोगों ने क्या देखा कि हीट इज इंजन इज ए हीट इंजन इज ए डिवाइस device which takes heat and does work, ठीक है। सिंपल भाषा में अगर इसको हम लोग बोलेंगे तो ये एक डिवाइस है जो क्या करता है, टेक्स हीट एंड डज वर्क, ठीक है। कार्नोट इंजन भी वैसे ही है, जिसको हम लोग कार्नोट ना बोल के कार्नो बोलते हैं, टी साइलेंट है, ठीक है ना। तो कार्नो बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं भी आप इंटरव्यू में जाते हो तो जनरली यहाँ के लोग क्या बोल रहे थे, कार्नोट इंजन, ठीक है ना, जो कि नॉट करेक्ट, ठीक है। तो कार्नो इंजन है। अब इस हीट इंजन को समझने के लिए बेसिकली इसके तीन स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है सोर्स, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। एक होता है वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। और ये तीसरा पार्ट होता है इसका, उसको बोलते हैं सिंक बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन पार्ट में ये डिवाइडेड है। तो ये हीट सोर्स से हीट लेता है, मान लिया Q1 लिया, ठीक है ना। ये वर्किंग सब्सटेंस जो है हमारा, तो ये Q1 लिया और रिजेक्ट क्या कर रहा है, रिजेक्ट मान लिया ये Q2 कर रहा है, ठीक है ना। तो इसकी हम लोग इफिशियंसी देख सकते हैं। हीट इंजन की जो इफिशियंसी होगी कैसे निकालेंगे बेसिकली, तो हीट इंजन की इफिशियंसी क्या होगी, इफिशियंसी को कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सोर्स से कितना हीट लिया, Q1 लिया, और रिजेक्ट किया Q2। तो वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन, वर्क डन हो गया Q1 माइनस Q2, ठीक है। ये जहाँ पे हीट क्या है, एब्जॉर्ब्ड, ये क्या है, हीट रिजेक्टेड, ठीक है। तो अब हम लोग को अगर इफिशियंसी निकालना हो तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 हो जाएगा हीट एब्जॉर्ब, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। ये क्या हो गया, इफिशियंसी को हम लोगों ने डिफाइन किया, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब।
जितना हीट एब्जॉर्ब हो रही है अगर उसको डिवाइड कर देंगे वर्क डन से, तो वो आपका इफिशियंसी, जिसको हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, सिंबल ईटा। आप लोग को एग्जाम में अक्सर मिलेगा कि ईटा से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वर्क डन अभी हम लोगों ने पिछले देखा Q1 माइनस Q2, ठीक है। अपन क्या हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब क्या था, Q1, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो ये इसको लिख सकते हैं वन Q1 क्या हो जाएगा, 1 - Q2/Q1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ईटा। इस ये आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल टाइप के प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं इस पे, हीट इंजन पे, कार्नो इंजन पे। तो आप लोग ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। अभी हम लोग आगे देखेंगे ये फार्मूला, ये इक्विवेलेंट हो जा रहा है 1 - T2 ये T1 पे। इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे, ठीक है। तो यही सेम टेम्परेचर के फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे हीट के फॉर्म में है। तो आप लोग को क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो आप लोग को देखना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो किस फॉर्म में पूछ रहा है ये आप लोग देखेंगे। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज कार्नो साइकिल। व्हाट इज कार्नो साइकिल। कार्नो साइकिल बेसिकली ये 4 स्टेप प्रोसेस होता है। यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा जिसको हम लोग साइकिल बोलते थे, वो एक कंप्लीट साइकिल होगी, पीवी डायग्राम बेसिकली है, पीवी डायग्राम। वी इधर प्रेशर, ये हम लोगों ने फर्स्ट क्लास जब पढ़ रहे थे तो उसमें भी मैंने ये सब डायग्राम ड्रॉ करके बताया था। तो बेसिकली इट इज ए 4 स्टेप प्रोसेस, उसमें से 2 आइसोथर्मल के होंगे, 2 एडियाबैटिक के होंगे। और इन 2 आइसोथर्मल में एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, एक एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, ठीक है। इसी टाइप से आइसोथर्मल में और एडियाबैटिक दोनों में। तो यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ बेसिक, ठीक है। ये मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ये ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए। तो एक क्लोज साइकिल बन गई यहाँ पे, है। जो कि क्लोज साइकिल में हम लोगों ने क्या बताया था कि क्या कांस्टेंट रहता है एक क्लोज साइकिल के लिए, इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। तो साइक्लिक प्रोसेस एक तरीके का ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया। तो साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होती है, यू कांस्टेंट होता है। तो इसको मान लिया ये जो है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है ना, आइसोथर्मल, ठीक है। ये एडियाबैटिक है। तो ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया, ठीक है ना, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हो गया। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। ठीक है, ये 4 स्टेप प्रोसेस हो गया। तो पहला पहला प्रोसेस क्या आया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो मान लिया ये टेम्परेचर यहाँ पे T1 है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे ये T2 है। तो इसका मान लिया P1 V1 है, ये V के P2 V2 है, कोऑर्डिनेट इसके P3 V3 है, ठीक है। ये इसके P4 V4 है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन दूसरा जो स्टेप है,
एडियाबैटिक एक्सपेंशन। थर्ड स्टेप क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है। फोर्थ स्टेप जो है वो एडियाबैटिक कंप्रेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग इसमें कार्नो साइकिल जब भी पढ़ रहे हैं तो इसमें कौन सा लॉ अप्लीकेबल, मान लिया फर्स्ट लॉ हम लोग अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा? लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हम लोगों ने पढ़ा था। डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्लू। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछले कई लेक्चर्स पे देखा है। तो हमारे ये कार्नो साइकिल के लिए, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, तो इस साइक्लिक प्रोसेस में मैंने बताया था कि क्या कांस्टेंट रहता है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो यू अगर कांस्टेंट है फॉर साइक्लिक प्रोसेस के लिए, क्या हो गया? यू क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर आल्सो। ठीक है, तो इसका डी यू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो गया बेसिकली, इन कार्नो साइकिल में डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्लू हो गया। मतलब जितना हीट दोगे उतना वर्क होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई इंजन बना ही नहीं है जो कि मतलब जिसकी इफिशियंसी 100% हो। ठीक है, तो 100% इफिशियंसी किसी इंजन की है ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली इन कार्नो साइकिल में क्या होगा, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्लू हो गया। इंडिकेटर डायग्राम में ये जो मैंने ड्रॉ किया, आप लोग इंडिकेटर डायग्राम में ये ड्रॉ करेंगे, ये कार्नो साइकिल का इंडिकेटर डायग्राम है। अब वर्क डन आता है। ठीक है, तो वर्क डन इन चार प्रोसेस में क्या क्या होगा? ठीक है ना, तो हमको क्यू निकालने के लिए, अगर इसकी कार्नो इंजन की एफिशिएंसी निकालना है कार्नो साइकिल की, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वर्क डन निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, कितना कितना आएगा? तो फॉर साइकिल वन में, तो साइकिल वन क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, एक्सपेंशन में ये हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल चुके हैं क्लास में। तो ये बेसिकली कितना आया था, तो मान लिया ये जो फर्स्ट साइकिल है, ठीक है, ये मान लिया ये फर्स्ट साइकिल है। ठीक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, तो इस फर्स्ट साइकिल में क्या वर्क डन होगा ये हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज करूँगा। ठीक है, तो W1 क्या हो जाएगा बेसिकली? ये 2.303 और वहाँ पे फर्स्ट साइकिल में टेम्परेचर T1 है। ठीक है, T1 लॉग, ये वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है? V1 से V2, तो लॉग रेशियो जो हो जाता था V2 अपन V1। ठीक है, ये ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब फॉर साइकिल 2 के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फॉर साइकिल 2, इसके लिए हम लोगों ने ये क्या है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, इसके लिए वर्क डन कितना आया था? इसके लिए भी हम लोगों ने ये मान लिया W2 है, तो इसके लिए क्या हो जाता था? R अपान गामा -1, ये T1 माइनस
T2। टेम्परेचर कितने से चेंज हो रहा है, T1 से T2 हो जाता था, ठीक है। थर्ड साइकिल के लिए, फॉर साइकिल 3 के लिए वर्क डन कितना हो जाता था, वो क्या है, आइसोथर्मल थर्मल आइसोथर्मल कंप्रेशन है, सॉरी, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, ठीक है। तो इसके लिए वर्क डन, मान लिया थर्ड साइकिल के W3 है, तो ये क्या हो जाता था, 2.303 आर T2 लॉग क्या हो जाता था, V4 अपॉन V3, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता था, थर्ड साइकिल में V3 से V4 में जा रहा था, तो लाइक इन V1 से V2 में आने पे log V2 अपन V1 हो जा रहा था, तो यहाँ पे थर्ड साइकिल में V3 से V4 चेंज हो रहा है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, V4 अपॉन V3, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, ये हो गया। अब फॉर साइकिल साइकिल 4 के लिए, जो कि है हमारी एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन है 4 साइकिल। तो अब इसके लिए W4 जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, R अपॉन गामा -1, इसमें टेम्परेचर क्या है, नीचे T2 है, ठीक है ना, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा, T2 माइनस T1, ठीक है। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, मान लिया W है, ठीक है। तो इनका सबका समेशन हो जाएगा, अगर सारे साइकिल का निकालना है, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, W1 क्या था, 2.303 RT1 log V2 अपॉन V1, ठीक है। सेकेंड साइकिल में क्या हो गया, प्लस R अपॉन गामा -1, ये T1 माइनस T2, प्लस थर्ड साइकिल में 2.303 R T2 log V4 अपॉन V3, ठीक है, V4 अपॉन V3, ये शायद दिख रहा है, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, चौथा टर्म R अपॉन गामा -1 T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको माइनस साइन इसमें कॉमन ले लूँ, तो ये यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो ये टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है ना, बचेगा क्या, 2.303 R दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, तो T1 log V2 अपॉन V1, फिर इसको हम लोग क्या क्या कर लेते हैं, V3 अपॉन V4 कर सकते हैं, तो इसमें माइनस साइन पहले आ जाएगा, इसको T2 log V3 अपॉन V4, ठीक है ना। इसको कुछ कन्वेंशन के लिए मैंने यहाँ पे V3 अपॉन V4 किया, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन है, अदरवाइज यहाँ पे प्लस साइन रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको अगर निकालना है इफिशियंसी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल आ गया, ठीक है। अब इफिशियंसी निकालने के लिए ईटा क्या हो जाएगा, W अपॉन क्या हो जाएगा, Q। तो जितना Q हम लोगों ने निकाला, मतलब तो Q यहाँ पे Q बेसिकली इस साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। तो W क्या है, W बेसिकली W1 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा
2.303 आर T1 लॉग V2 अपॉन V1। ठीक है, तो अब इनका ये टोटल वर्क डन हो गया और ये हमारा Q जो है वो W के बराबर हो जाएगा, Q1 जो है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा देना है यहाँ पे, तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W हो जाता था, तो इसलिए Q इक्वल टू W हो जाएगा। ठीक है, तो अब इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ईटा 2.303 आर कॉमन है T1 लॉग V2 अपॉन V1, ठीक है, माइनस T2 लॉग V3 अपॉन V4। ठीक है, V3 अपॉन V4 अपॉन डिवाइड कर देंगे इसको 2.303 आर T1 लॉग V2 अपॉन V1। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसमें हम लोग को एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इसमें कुछ रिलेशन निकालने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोग क्या कौन सा लगाते थे, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू क्या हो जाता था, कांस्टेंट। तो इसको अगर टी के टर्म में हम लोग को रखना है तो क्या हो जाएगा, टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये पी को पी वी इक्वल टू 1 मोल के लिए आर टी कर लेंगे, आर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे पी की जगह क्या रख सकते हैं, आर टी अपॉन वी, आर को कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो बेसिकली क्या पी की जगह प्रोपोर्शनल टू के आर टी अपॉन वी हो जाएगा, तो एक वी जो है वो ऊपर चला जाएगा, इसलिए टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया हो। ठीक है ना, तो बेसिकली हमको रिलेशन निकालना है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अब एडियाबैटिक प्रोसेस 2 जो है हमारा वो T1 V, यहाँ पे अब एडियाबैटिक 2 में क्या हो रहा था, T1 V2 टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V। अब ये एक किससे चेंज हो रहा था, V3 से, V3 टू द पावर गामा माइनस 1, तो यहाँ पे T1 बटे T2 क्या हो जाएगा, ये V3 अपॉन V2 टू द पावर गामा माइनस 1। ठीक है, सिमिलरली फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस 4 के लिए क्या हो जाएगा, फॉर प्रोसेस 4 के लिए, 4 के लिए हो जाएगा T2 V4 टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 T1 T1 V1, T1 के बाद V1 गामा माइनस 1, इसमें 4 के बाद साइकिल 1 आ जाती है ना, तो इसका वॉल्यूम क्या था, V1 था, तो फोर्स तो इसमें टेम्परेचर T2 था क्योंकि फोर्थ साइकिल है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर T1 है जो फर्स्ट साइकिल जाएगा, तो फर्स्ट साइकिल में वॉल्यूम फिर क्या हो जाएगा आपका, वही हो जाएगा। तो ये अब यहाँ से T1 बटे T2 क्या हो जाएगा, रेशियो निकाल लीजिए, इसमें इरेजर से T1 बाई T2 क्या हो जाएगा, V1 V4 अपॉन V1 टू द पावर गामा माइनस 1। ठीक है, तो अब ये T1 बटे T2 ये इक्वल टू ये है, तो ये T1 बटे T2 इक्वल टू, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए ये क्या आ जाएगा हमको रिलेशन V4 अपॉन V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V3 अपॉन V2। ठीक है,
V2। तो यहाँ से हम लोग V2 बटे V1 क्या हो जाएगा, ये V3/V4, ठीक है ना। ये रेशियो हमारा आ गया। अब अगर उस इफ़िशियंसी वाले में जो हम लोगों ने ये रखा था, इसमें V2/V1 की जगह हम लोग V3/V4 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों टर्म सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या आ गया, तो इफ़िशियंसी क्या आ गई, ईटा 2.303 R। अब क्या हो जाएगा, लॉग वो पूरा हो जाएगा, लॉग V2/V1 कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या, T1 माइनस, यहाँ पे T1 माइनस T2, ठीक है। अब डिवाइड क्या था, 2.303 R log V2/V1, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, अपन ये T1 भी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एफिशिएंसी ईटा क्या आ गई, T1 माइनस T2/T1, ठीक है। जो कि हम लोगों ने पहले देखा, उसमें क्या आ रहा था, एफिशिएंसी क्यू के फॉर्म में। यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस, एक मिनट, तो 1 माइनस T2/T1, ठीक है। तो ये ईटा आ गया हमारा 1 माइनस T2/T1, ठीक है। ये टेम्परेचर के फॉर्म में आ गया। T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सिंक है, या साइकिल में अब अगर आप देख रहे हैं तो वो जो दूसरी साइकिल हमारी आइसोथर्मल कंप्रेशन वाली है, और जो T1 है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाली है, जो कि फर्स्ट साइकिल है, ठीक है। तो अब इसमें इसमें भी न्यूमेरिकल बनते हैं, या तो टेम्परेचर के फॉर्म में दे दिया जाएगा, या हीट के फॉर्म में, ये इक्विवेलेंट हो जाता है 1 माइनस Q2/Q1। तो इनमें कोई भी किसी भी फॉर्म में दे दिया जाएगा आपसे न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, और ये आपको डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, और आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा आज का जो लेक्चर है। और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, जो कि हम लोगों ने जस्ट समराइज कर दे रहा हूँ मैं, ये बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट है पहले साइकिल को समझना, ठीक है। साइकिल अगर समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोग ये कर लोगे। तो इसमें बेसिकली दो आइसोथर्मल हैं, दो एडियाबैटिक हैं। इन आइसोथर्मल में एक आइसोथर्मल का एक्सपेंशन है, एक एडियाबैटिक, एक आइसोथर्मल कंप्रेशन है, ठीक है। दूसरे में एडियाबैटिक एक्सपेंशन है और एडियाबैटिक कंप्रेशन है, ठीक है। तो ये बेसिकली याद रखना है थोड़ा सा, बाकी तो बहुत आसान है, आप लोग डेरिवेशन किए ही हैं, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट लॉ जब लगाते हैं तो Q=W हो जाता है, ठीक है। तो अब डिफरेंट साइकिल के लिए वर्क डन हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो अब इफ़िशियंसी निकालने के लिए, इसके लिए हम लोग टोटल वर्क डन अपन डिवाइड बाय जितना हीट एब्जॉर्ब होगा वो कर देंगे, तो ये हमारा इफ़िशियंसी निकल आएगा, ठीक है। तो डिफरेंट प्रोसेस के लिए इसको मैंने टेम्परेचर के फॉर्म में भी डिराइव किया और क्यू के फॉर्म में भी डिराइव किया, दोनों को। तो ईटा जो इफ़िशियंसी है वो यहाँ पे एफिशियंसी जो है वो 1 माइनस T2/T1 इक्वल टू 1 माइनस Q2/Q1 हो जाती है, ठीक है। तो जो भी आप लोग को इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप लोग बाद में नेक्स्ट लेक्चर पे पूछ सकते हो, ठीक है। और आज मैं यहीं पे समाप्त करूँगा ये लेक्चर, ठीक है। तो जो भी हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग नया टॉपिक स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी कन्फ्यूजन रह जाए तो हम लोग कमेंट में पूछ सकते हो, आप लोग जो भी यूट्यूब चैनल है उसमें आप लोग पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आज यहीं हम लोग समाप्त करते हैं।